सदर अस्पताल परिसर की दीदी की रसोई में भीषण आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। बेगूसराय के चौराही में मजदूर वासुदेव यादव की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। मृतक मवेशियों के लिए घास लेने कांवर झील के पास गया था, जहां उसका शव बरामद हुआ। परिजनों ने तेजाब पिलाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी है। छपरा में राजस्व कर्मचारी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घायल राजस्व कर्मचारी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। घटना साहिजपुर थाना क्षेत्र की है। राजस्व कर्मी काम पूरा करके घर लौट रहे थे, तभी मोती छपरा पुल के पास घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर में एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की ही पीट कर हत्या कर दी। मामला गरह थाना क्षेत्र का है। मृतक अपने पोते के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान आरोपी बेटे ने घटना को अंजाम दिया। पोते को मारने से मना करने पर गुस्साए बेटे ने पिता को मार डाला। आरोपी नशे में था। घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। सिवान में उस समय मातम पसर गया जब सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोगों के शव गांव पहुंचे। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी। यह भीषण हादसा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था, जहां तेज रफ्तार कार खड़े कंटेनर से जा टकराई। गांव में एक साथ 5 अर्थियां उठने से माहौल गमगीन हो गया। बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। युवक रवि रोशन कुमार का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने संपत्ति के लिए साले पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। मृतक को परिवार का इकलौता वारिस था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतास के तिलौथू में आपसी रंजिश में हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। सैना गांव में भूत प्रेत को लेकर अफवाह फैला दी गई थी। इसी दौरान इसी विवाद में गांव में कुछ लोगों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में गंभीर चोट लग जाने से विवेक कुमार की मौत हो गई। नवादा में सदर अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर श्रीकांत कुमार के साथ अस्पताल आए एक मरीज ने मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नगर थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। दानापुर में हथियार से लैस बेखौफ अपराधियों ने आधी रात को तांडव मचाया। एक दवा व्यवसायी के घर रात 4 अपराधी घुस गए और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधी घर में रखे लाखों रुपए के गहने, कैश और कीमती सामान लूटकर फरार हो गया। घटना बेहटा थाना क्षेत्र के चीनी मिल रोड स्थित की है। देवघर में चोरों ने विद्युत भूषण सरकार रोड के पास एक व्यक्ति से चेन चिंतई की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित सुबह अपने बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने गया था। युवक ने अचानक पीड़ित के गले से करीब 2 भर सोने की चेन और रुद्राक्ष की माला झपट ली और फरार हो गया। मोतिहारी में पहचान छिपाकर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने नेपाल के सीमावर्ती इलाके की हिंदू युवती को फर्जी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया। हिंदू बताकर उससे शादी रचाई, फिर धर्म बदलने का दबाव बनाया। अब युवती न्याय के लिए दर दर भटक रही है। औरंगाबाद के ओबरा देवी मंदिर के पास से लापता हुए 4 साल के आद्विक का 30 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। बच्चों के परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए ओबरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। परिजनों ने जिस महिला पर बच्चे को ले जाने का शक जताया है, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम और डीआईयू की टीम जांच में जुटी है। रामगढ़ में दामोदर नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे बह गए। एक बच्चे को बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। सूचना मिलते ही कुजू ओपी पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय गोताखोर लापता बच्चों की तलाश में जुटे। परिजनों के मुताबिक फुटबॉल खेलने के बहाने बच्चे घर से निकले थे। रांची में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकानों में रखे नगद और अन्य सामान लेकर फरार हो गया। घटना गोंदा थाना क्षेत्र के मिसिर गोंदा इलाके का है। घटना की सूचना मिलने के बाद गोंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में मवेशी चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। चोरों ने घर के बाहर बंधी गाय और बैलों को चुरा लिया।
पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की। सिमडेगा के महाबुआंग थाना क्षेत्र में पदस्थापित राजू तिर्की की अपनी ही बंदूक की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राजू तिर्की सुबह अपनी बंदूक की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बंदूक का ट्रिगर दब गया और सिर में गोली लगने से मौत हो गई। राजू तिर्की 2011 बैच के सिपाही थे। धनबाद के हीरापुर मध्य विद्यालय की 4 दीवारी अचानक गिर गई, जिसके बाद से स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। स्कूल की दीवार लंबे समय से टूटी और धंसी हुई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई पहल नहीं की और अब ये 4 दीवारी अचानक भरभरा कर गिर गई। हालांकि हादसे के समय स्कूल बंद था। बाढ़ के सीढ़ी घाट में नहाने के दौरान एक युवक गंगा नदी में डूब गया। सूचना मिलने पर अंचलाधिकारी और 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की खोजबीन में जुटी। अंचलाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम की मदद से युवक की तलाश जारी है। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में गिट्टी लदे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र में कोसी नदी में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। मृत बच्चियों की पहचान जैस्मिन प्रवीण और गुलबसा प्रवीण के रूप में हुई है। दोनों बच्चियां नदी किनारे गई थी, तभी पैर फिसलने से वो कोसी नदी में डूब गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 घंटे तक एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची। सिवान में एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने बेटे और बहू पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया। हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। घटना अंदर थाना क्षेत्र की है। खगड़िया में गोलू कुमार की उसके ही भाई ने हत्या कर शव बागमती नदी में फेंक दिया। घटना चौथम थाना क्षेत्र के मलपा गांव की है। घटना आपसी विवाद के बाद हुई, जिसके बाद आरोपी भाई फरार हो गया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश में जुटी है। कैमूर में हुए सूटकेस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। भाई भाभी और 2 बच्चे की हत्या मामले में छोटा भाई और दोस्त कातिल निकला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपसी विवाद में भाई ने ही बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश तेज है। खगड़िया के महेश खूंट थाना पुलिस ने 50,000 का इनामी अपराधी कुंदन कुमार को फतुहा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी पर जिले के अलावे पटना और भागलपुर में 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट का मामला अलग अलग थाना में दर्ज है। गोपालगंज में पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 50 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में हत्या के प्रयास मामले के 10 अभियुक्त, आर्म्स एक्ट के 2 आरोपी, एनडीपीएस एक्ट के 1 आरोपी समेत कई मामलों में फरार अपराधी शामिल हैं। कटिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया। सालों से बसे लोगों के घर देखते ही देखते मलबे में बदल गए। नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला में प्रशासन की टीम 10 बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और 8 एकड़ 56 दशमलव जमीन को खाली कराया। वैशाली में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने महनार थाना क्षेत्र में दियारा इलाके में चल रही देसी शराब की 12 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस दौरान करीब 5,000 लीटर कच्चा जावा नष्ट किया और शराब बनाने के उपकरणों को भी आग के हवाले कर दिया। सिमडेगा में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार गांजा तस्करों की निशानदेही पर गांजा सप्लाई और गांजा की खेप को खपाने वाले 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गांजा तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोतिहारी के रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान याओ शुजांग के रूप में हुई है। युवक अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस चीनी नागरिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बेतिया के बहुअरवा गांव में जिला प्रशासन और एजेंसियों की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया। पुलिस ने स्थानीय ऑर्केस्ट्रा संचालक रामबाबू गुप्ता समेत करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया है।
रेस्क्यू की गई सभी 6 लड़कियां नाबालिग हैं। धनबाद में विनोद बिहारी चौक 8 लेन सड़क के रास्ते गाड़ी में 10 गौवंश लादकर तस्करी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पवित्रतम सेवाधाम गोरक्षक के लोग पहुंचे और इस दौरान रोकने की कोशिश पर तस्करों ने गोरक्षक को कुचलने की भी कोशिश की। पुलिस के आने की जानकारी लगते ही तस्कर फरार हो गए। रांची में अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार चलाया। एसएसपी के निर्देश पर शहर और ग्रामीण इलाकों में अभियान चलाया गया। अभियान में पुलिस ने एक ही रात में 120 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि 250 से अधिक लंबित वारंटों को निष्पादन किया गया। वैशाली में फरार आरोपी के घर भगवानपुर थाना पुलिस ढोल नगाड़े के साथ पहुंची। पुलिस ने मुख्य आरोपी भोला कुमार के घर इश्तिहार चिपकाया। आरोपी पर मार्च महीने में जानलेवा हमला और फायरिंग का आरोप है। पुलिस ने ग्रामीणों के सामने आरोपी को जल्द सरेंडर करने की चेतावनी दी। टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेजी से चल रही है। सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से तैयारी जारी रखने की अपील की। जमुई में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का पालन करते हुए नजर आए। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा की और पटना से जमुई पहुंचे। जमुई स्टेशन पर खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने उनका स्वागत किया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार के सामाजिक बदलाव और बड़े फैसलों से जुड़े स्मृतियों को संकलित करने की पहल शुरू की। इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई जो बिहार के सभी जिलों में जाकर लोगों से जुड़ी यादें और अनुभव एकत्र करेगी। नीरज कुमार ने आम लोगों से भी सहयोग करने की अपील की। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार दौरे पर हैं। गौतम अडानी पत्नी प्रीति अडानी के साथ सारण के गायत्री मंदिर शक्तिपीठ पहुंचे, जहां वो मस्ती चक स्थित अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अस्पताल कई नई योजनाओं को लेकर भूमि पूजन किया। बिहार दौरे पर आए गौतम अडानी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ की। अडानी ने कहा कि बिहार के सीएम युवा जोश से भरे हैं। अडानी ने भरोसा जताया कि बिहार के लोगों की उम्मीद पूरी करने के लिए जो भी संभव होगा नए मुख्यमंत्री करेंगे। रोहतास के डेहरी में मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और पुलिस भी जाति देखकर गोली नहीं चलाती, बल्कि अपराधी को देखकर कार्रवाई करती है। मुंगेर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। दूसरे दिन उन्होंने जिला परिषद सभागार में विकास योजनाओं और जन उपयोगी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी निखिल धनराज ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की। पटना में सांसद राधा मोहन सिंह ने वैश्विक हालात को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने शांति का संदेश दिया है और युद्ध नहीं होनी चाहिए। नीट मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है और अगली बार परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु को जल्द चालू करने के लिए मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। बीआरओ की टीम दिन रात मेहनत कर पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज का निर्माण कर रही है। निर्माण कार्य की शुरुआत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में 1 महीने तक चलने वाली सुप्रसिद्ध मलमास मेला का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। मलमास मेले की शुभारंभ के दौरान ध्वजारोहण और पूजा किया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी भाग लिए। बिहार अग्निशमन विभाग अब हाईटेक होने जा रहा है। अब फायर सर्विस अपने आप को एआई तकनीक से कमांड एंड कंट्रोल करेगा। अत्याधुनिक गाड़ियों से आग पर काबू पाया जाएगा। इसके लिए अग्निशमन विभाग ने 7 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ 17 वाटर औजार, 20 छोटी फार्म वाहन के साथ 80 नए वाहन की खरीद की है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में बाढ़ कटाव से विस्थापित लोगों को बसाने के लिए सरकारी स्तर पर जमीन की पहचान कर उन लोगों के लिए आवंटित भी किया गया, लेकिन जब कटाव पीड़ित उन जमीनों पर बसने के लिए डेरा डालने जा रहे हैं तो स्थानीय जमीन मालिक इसका विरोध कर रहे हैं।
इसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। पटना समेत पूरे बिहार में पिछले दिनों हुई आंधी और बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी की वजह से कई आम के पेड़ और टहनियां टूटकर गिर गई। किसानों का कहना है कि इस बार आम की फसल अच्छी थी, लेकिन खराब मौसम ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही का मामला सामने आया। सारठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब होकर बंद पड़ गई, जिसे दूसरी एम्बुलेंस से टोचन कर गैरेज लाया गया। चालक ने बताया कि गाड़ी लगभग 3 लाख किलोमीटर तक चल चुका है और खराब स्थिति की जानकारी कई बार दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवघर से एम्स और गिरिडीह रांची जाने वाली मुख्य सड़क नवाडीह के पास अब लोगों को जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। ईस्टर्न रेलवे और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साथ विधायक सुरेश पासवान की मौजूदगी में नवाडीह रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। नालंदा और राजगीर वासियों का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो गया है। यात्रियों की विशेष सुविधा के लिए राजगीर हावड़ा के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हावड़ा के लिए रवाना किया। जामताड़ा गांधी मैदान स्थित मां पार्वती की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित शरण के नेतृत्व में जिला कमेटी की टीम घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। इस दौरान जांच के लिए पहुंचे एसडीपीओ से भी बातचीत कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के साथ चाईबासा प्रशासन के रवैये पर सियासत तेज हो गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हमला बोलते हुए कहा कि इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार होना काफी निंदनीय है। बंगाल में जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बीजेपी की बनी है, जल्दी झारखंड में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। धनबाद के मेमको मोड़ के बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 4 अलग अलग वर्गों में आयोजित इस चैंपियनशिप में राज्य भर से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर दमदार प्रदर्शन किया। आयोजकों के अनुसार इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और बकाया चालान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में करीब 190 करोड़ रुपए का चालान बकाया है, जो लगभग 19 लाख लोगों पर है। कई गाड़ी ऐसे हैं जिन पर 100 से अधिक चालान लंबित है। ऑटोमेटिक कैमरों से निगरानी बढ़ने के बाद चालान की संख्या तेजी से बढ़ी है। साहिबगंज में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गुम या चोरी हुए लगभग 300 मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को वापस सौंपे गए। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करना था। दुमका में नगर परिषद बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें होर्डिंग टैक्स सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने की भी हिदायत दी गई। वहीं शहर के कुछ इलाकों में पेयजल की किल्लत की समस्या के समाधान की दिशा में भी चर्चा हो गई। झारखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए 11 जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। संथाल, परगन्ना और कोल्हान के कुछ हिस्सों में ठनका की भी संभावना जताई गई है। सासाराम में गर्मी का तापमान 43 डिग्री से भी ऊपर चला गया। अचानक हीट वेव चलने लगी, ऐसे में सड़कें सूनी हो गई। बाहर निकल रहे लोगों को काफी परेशानी हुई। सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने कहा कि सदर अस्पताल में हीट वेव को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि बढ़ते गर्मी को देखते हुए खुद को सुरक्षित रखें। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाने के लिए भूषण बाड़ा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। रविवार को परिसदन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने ऐप का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि अब लोग सीधे ऐप के माध्यम से अपनी समस्याएं और शिकायतें विधायक तक पहुंचा सकेंगे। जामताड़ा में एसपी शंभू कुमार सिंह ने बागडेरी, कुंडहित थाना और कुदमल्लिका चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, बैरक, मेस और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। एसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अपराधियों पर निगरानी बढ़ाने और फायर
वारंटियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सासाराम के फजलगंज स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में शनिदेव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। हिंदू जागरण मंच ने रक्तदान करने वाले युवाओं को एक कार्ड भी दिया। गोपालगंज में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारी बैठक आयोजित हुई। बैठक में 24 मई को पटना में होने वाले शिक्षा मंत्री सम्मान समारोह को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। शिक्षकों ने जिले भर से ऐतिहासिक भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। बैठक में संगठन की मजबूती और शिक्षकों की एकजुटता पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में 19 मई को सीसीएल अरगड्डा महाप्रबंधक कार्यालय घेराव का निर्णय लिया गया। बीजेपी ने सीसीएल पर मजदूरों और ग्रामीणों को नियमित पानी बिजली नहीं देने का आरोप लगाया। घेराव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही गई। इस आंदोलन का नेतृत्व सांसद मनीष जायसवाल करेंगे।